दूसरा अध्याय। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, आदि पुरुष श्री नारायण जी अजन्मा एवं अविनाशी हैं। ब्रह्मादिक देवता भी उनके आदि तथा अंत को नहीं जान पाते और उनके निराकार स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर पाते। जब जब उनके भक्तों पर संकट पड़ता है, तब तब वे अपने भक्तों की रक्षा करने के निमित्त सद्गुण स्वरूप धारण करके संसार में अपना एक नाम प्रचलित कर देते हैं। उस प्रकार अपने भक्त गजेंद्र की प्राण रक्षा करने के निमित्त प्रभु ने श्री हरि नाम से अवतार धारण किया था। उसकी कथा इस प्रकार है। एक चित्रकूट नामक पर्वत 10,000 योजन के विस्तार का क्षीर सागर के बीच में है। उसके 3 शिखर तो सोने के, चांदी के तथा लोहे की हैं और उसके एक शिखर में अनेक रंग के उत्तम उत्तम रत्न ऐसे लगे हुए थे कि जिनका प्रकाश सूर्य से भी अधिक था। उस पर्वत पर देवता एवं गंधर्वादिक अपनी अपनी स्त्रियों सहित रहकर विहार करते। वहाँ संगमरमर के तालाब बने हुए थे और बहुत से रत्न रंग बिरंगे पक्षी मधुर स्वर से कूकते रहते थे। वहाँ ऐसे सुंदर बाग बगीचे थे कि अनेक रंग के सुगंधित पुष्प एवं फल सदैव लगे रहते थे। उनको देखते ही सबका मन मोहित हो जाता था। एक योजन तक उन पुष्पों की सुगंधी उड़ती थी। वहाँ एक बहुत ही बड़ा सरोवर था जिसमें कमल पुष्प खिले रहते थे। उसमें मगरमच्छ एवं कच्छप आदि निवास करते थे। एक दिन जब हाथियों का राजा गजेंद्र, जो उस पर्वत पर रहता था, ज्येष्ठ मास में दोपहर के समय बहुत प्यास लगने के कारण हजारों हथिनियों एवं अनेकों हजार बच्चों के साथ लेकर उस सरोवर पर जल पीने के निमित्त चला, तो मद बहने के कारण उसके चारों तरफ भंवरे गूंज रहे थे। जब उसने उमंग से जो 10,000 हाथियों का बल रखता था, मार्ग में झूमता, वृक्षों को उखाड़ता और पत्तों को खाता हुआ धूप का मारा सरोवर में जा घुसा और जल पीकर अपनी हथनी व बच्चों को सूंड से पानी पिलाकर उनके साथ कलोल करने लगा। उसी समय ग्राह ने, जो उससे भी अधिक शक्तिशाली था, आकर गजेंद्र का पिछला पांव पकड़ लिया। तब तो हाथी और ग्राह में घोर युद्ध होने लगा। कभी गजेंद्र अपने बल से ग्राह को खींचकर सूखे में ले आता और कभी ग्राह गजेंद्र को खींचकर जल में ले जाता था। जब इसी प्रकार युद्ध करते करते दोनों को 1,000 वर्ष व्यतीत हो गए, तो उसकी हथनियां एवं बच्चे बहुत परिश्रम करने पर भी गजेंद्र को ग्राह से ना छुड़ा सके। तब अधीर होकर उन्होंने जान लिया कि अब गजेंद्र जीवित नहीं रह सकता, इसीलिए इसके साथ हम लोग व्यर्थ ही अपने प्राण क्यों गंवाएं। ऐसा सोचकर गजेंद्र को अकेला छोड़कर वे सब वन को चले गए। तब गजेंद्र के प्राण कंठ में आ लगे थे। उनके चले जाने से घबराकर गजेंद्र ने सोचा कि इस घोर संकट में मेरा कोई भी साथी नहीं रहा। हथनी एवं बच्चे भी मुझे छोड़कर चले गए। इससे मालूम होता है कि मेरे पिछले जन्म के पापों ने ग्राह रूप होकर मेरा पांव पकड़ा है। अतः मैंने जैसा कर्म किया था वैसे ही फल प्राप्त हुआ। यह सब देवता एवं गंधर्व आदि अपने अपने विमान पर बैठे हुए इस युद्ध को देख रहे हैं, फिर भी इनमें से कोई मेरे प्राणों की रक्षा के लिए नहीं आता। इसलिए मुझे उचित है कि जब मैं उन पर ब्रह्म श्री नारायण जी की शरण में जाऊं, जो कि काल के भी काल हैं तथा मेरे प्राण बचा सकते हैं। यह सोचकर गजेंद्र श्री नारायण जी के चरणाविंदों का स्मरण निष्कपट हृदय से एकाग्रचित होकर करने लगा। बोलो श्री हरि भगवान की जय। नारायण प्यारे नारायण, श्रीमन नारायण